इस लड़की को वापस छोड़ा, वापस छोड़ा, वापस छोड़ा, खत्म कर दो इस शादी को, इस शादी को, इस शादी को, इस शादी को। रिश्ते हमेशा बराबर वालों से जोड़े जाते हैं निखिल। ये लड़की किसी भी तरह से तुम्हारी वाइफ बनने लायक नहीं है। शी विल नेवर बी योर कंपेनियन। एंड यू नो, इस शादी का कोई फ्यूचर नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना उस लड़की के लिए। और जानते हो इस शादी की वजह से कितना कुछ स्टेक पर है। हमारी इज्जत, रेप्यूटेशन, आयशा की मैरिज। जानते हो इसकी वजह से आयशा की शादी टूट सकती है। You know, because of you, your brother lost his life. अब कम से कम अपनी बहन की जिंदगी तो बर्बाद मत करो। Please, Nikhil, end this marriage. तुम्हें लगता है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर मैं करती हूँ, पर मैं करती हूँ, पर मैं करती हूँ, पर मैं करती हूँ। और तुम अगर थोड़ा सा भी प्यार मुझसे करते हो तो प्लीज उस लड़की को वापस छोड़ो। तुम्हारे फादर को लगता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, but I will. Just do this for me, and I'll forgive you for everything. जो तुमने निखिल से कहा, ये सही कहा तुमने कि उसे उस लड़की को वापस भेज देना चाहिए। लेकिन क्या मॉम? तुमने जो निखिल के आगे शर्त रखी वो सही नहीं है। शर्तों पे सौदे किए जाते हैं, माफी नहीं दी जाती। Don't you think it's emotional blackmail? हम सब जानते हैं कि आकाश के साथ जो हुआ वो एक हादसा था, just an accident. Come on, Mom. Let's not talk about the past now. आज मेरे पास बस यही एक रास्ता था, इस परिवार को समेट के रखने के लिए। बस यही एक तरीका था। और उस लड़की से छुटकारा पाना सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आयशा के लिए नहीं, इस पूरे परिवार के लिए जरूरी है। और निखिल सिर्फ 21 साल का है वो। अरे उसकी पूरी पढ़ाई, उसका पूरा फ्यूचर, पता नहीं कहां फंस गए हम लोग इसमें। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ निखिल को कन्विंस करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हमें उस लड़की को भी कन्विंस करना होगा ये घर छोड़ के जाने के लिए।
तुम्हें लगता है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर मैं करती हूं। प्लीज डू दिस फॉर मी एंड आई forgive you for everything. आकाश भैया, आकाश भैया, आकाश भैया, आकाश भैया। भैया प्लीज, आई मिस यू अ लॉट भैया। भैया प्लीज कम बैक भैया। What are you doing here? तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि तुम्हें आकाश के कमरे में नहीं आना है और आकाश की चीजों को नहीं छूना है। मैं तुम्हें कितनी बार See what you have done. एक बार गिरा कर तुम्हें चैन नहीं मिला क्या? बरखा क्या हो रहा है ये सब? How many times I have told him not to come to this room? बरखा चुप हो जाओ प्लीज, प्लीज चुप हो जाओ। इसमें निखिल की गलती नहीं है। इसी की वजह से हुआ है सब। इसी नहीं किया है। बरखा प्लीज चुप रहो, प्लीज। आकाश इसी की वजह से छत पे गया था। इसी को ऐसी शैतानियां सूझती हैं। बरखा प्लीज चुप हो जाओ। Please don't tell me anything. And ये भी तो वहां पे मौजूद था ना? अब वो तुम्हारा भाई था। उसका मजबूती से हाथ नहीं पकड़ सकते थे तुम। Why did you let it go? क्यों छोड़ दिया तुमने उसको? प्लीज चुप हो जाओ, for God's sake. Enough! चुप हो जाओ। निखिल तुम जाओ यहां से, go from here. Mom is right. It was all my fault. I'm responsible for it. सब मेरी गलती है। How could I leave your hand, भैया? क्यों नहीं बचाया मैंने आपको? क्यों जाने दिया आपको? जीजी, अरे भाऊजी आओ। क्या कर रही हैं? कछु नहीं, सॉल्ट का लड्डू बना रहे हैं बाबूजी के लिए। रोज खा लेते हैं तबीयत थोड़ा ठीक रहता है। सब कुछ ठीक है ना भाऊजी? हाँ जीजी, माफ न कर दीजिएगा, बिना बताए ही चले आए बेवक्त। चाहे जैसे बिया हो, बाकी है तो ये हमारे लाजो का ससुराल है ना। कैसी बात कर रही हो भाऊजी? हम कभी लाजो को ये घर से अलग नहीं समझे। लाजो ये घर की बेटी जैसी है। तो बेना जीजी, बिना संकोचे न चले आए। बाकी जब से न गई है कोनो खबर नहीं आया है। ठीक तो होगी ना? मन न बहुत घबरा रहा था। कोनो खबर नहीं आना भी तो अच्छी खबर है ना भाऊजी। और कोनो ऐसी वैसी बात होती तो
कम से कम हमको तो पता चलता ना। हम जानते हैं उसको, दिनों भर न भले पकड़ पकड़ करे, बाकी कोनो बात अगर मन में चुप जाए ना तो मुंह नहीं खुलता है उसका। पता नहीं हम भी का ना बोल दिए उसको, बड़ा ना दुखी होगी। ए जीजी, एक बार बात हो पाएगी? एक बार बात हो जाती लाजो से ना तो करेजा में ठंडक पड़ जाता। भौजी, लाजो अभी अपने नए घर में है ना, वहाँ नए नए लोगों से तालमेल बिठाने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, इसलिए नहीं पूछ पा रही होगी फोन करने का वास्ते। और फिर कोनो ऐसी बात होती तो लाजो तो अब तो यहाँ आ जाती ना। तुम चिंता नहीं करो, हमें पूरा विश्वास है वहां लाजो ना एकदम खुश, एकदम सुखी होगी। ठीक है कह रही हैं, ससुरा में तो बखत लगवे न करता है लड़की लोग को। ठीक होगी हमारी लाजो। अरे नहीं नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है? वो हम लंगड़ी टांग खेल रहे थे, आप खेलेंगी? हाँ, आपका उम्र हो गया है ना। Whatever. खैर, ये बताओ तुम्हें यहाँ कैसे लग रहा है शहर में? मतलब बहुत बंधा बंधा लग रहा होगा ना। मैं गई हूँ गांव, मैंने देखा है। गांव में तो सब कुछ खुला खुला होता है, खुले खुले फील्ड्स, पेड़ पौधे, काउस, बफलोज वगैरह वगैरह। और यहाँ हरियाली होती ही नहीं, जहाँ देखो बस बिल्डिंगे ही बिल्डिंगे। इसलिए गांव वालों को यहाँ आके बहुत बंधा बंधा सा लगता है। अच्छा, तुमने वो ब्लू वुल्फ वाली, वुल्फ मतलब वुल्फ को क्या कहते हैं? लोमड़ी? वुल्फ को ना हमारे गांव में सियार बोलते हैं। Whatever. अच्छा, वो सियार की स्टोरी सुनी है? एक सियार पूरी रात कुत्तों के डर के मारे एक नीले पानी के बर्तन में सो जाता है। जब वो सुबह बाहर निकला तो वो भी नीला हो चुका था। अब उसे एक चालाकी सूझी। उसने सोचा क्यों ना मैं सारे जंगल के जानवरों को बेवकूफ बनाऊं। तो उसने सबसे कह दिया कि मुझे भगवान ने भेजा है सबका कल्याण करने के लिए, और जो मुझे जंगल का राजा मानेगा उसी का भला होगा। तो बेचारे सारे जंगल के जानवर उसे राजा मानने लग गए। फिर पता है क्या हुआ? हाँ, हम तो जानते हैं, बचपन से ना कई बार हमारे बाबूजी हमको सुनाए हैं। ठीक है, तो तुम ही सुना दो। टेल मी टेल मी। फिर एक रात को ना वो सारा सियार लोग ऐसे ऐसे चांद को देख के भौंकने लगता है। तो ई रंगा सियार जो था, उसका मन भी किया हम भी भौंकेंगे। वो गया, चांद को देख के भौंकने लग गया, और का पोल खुल गया उका। इससे पता है क्या सीख मिलती है? कि सियार चाहे कितना भी रंग बदल ले, वो रहेगा सियार ही, जंगल का राजा कभी नहीं हो सकता। और इससे तुम्हारे लिए भी एक सीख है लड़की। तुम चालाकी से इस घर में घुस तो आई हो, लेकिन यहाँ की रानी कभी नहीं बन पाओगी। इस सियार का कहानी ना हम बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं। और आपका बात अम्मा जी हम शुरू से समझ रहे हैं। अब वो रंगा सियार तो अपना रंग बदल के सबको बेवकूफ बना रहा था, पर हम तो अपना रंग नहीं बदले,
ना ही हम किसी के साथ चाल चल रहे हैं। हम तो जैसे थे वैसे ही हैं। बस लोग ना यहाँ पर हमको पहचानना नहीं चाहते। और एक बात बता दें, हम गांव से जरूर आए हैं, लेकिन आपका नाती का बेबी है हम। तुम जितनी भोली दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए एक और भी सीख है, वो ये, कोई अपनी तकदीर को बदल नहीं सकता। तुम भी नहीं बदल पाओगी। कब तक लाजो के घर वालों को सब कुछ ठीक होने का दिखावा करते रहेंगे? आज नहीं तो कल सबको सब कुछ पता चल ही जाएगा ना। बेटा, इस समय हमें धीरज से काम लेना होगा। भाऊजी, लाजो की सारी जिंदगी का सवाल है, और फिर भैया भाऊजी को भी रिश्ता जरा भी नहीं पसंद आया। हमको लगता है लाजो के माई बापू को ना हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, बता देंगे अगर उसकी नौबत आई तो। मैं जानता हूं इंद्रजीत मुझसे नाराज है क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन लाजो तो वही है ना। वो जब तक वहां है वो, तब तक हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कौन सी उम्मीद का बात कर रहे हैं बाबूजी? हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो घर में लाजो के साथ क्या हो रहा है। कुछ नहीं पता है हमें। मुझे निखिल पे विश्वास है। निखिल के वहां होते हुए लाजो के साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। गांव में तो सब कुछ खुला खुला होता है, खुले खुले फील्ड्स, खेत, पेड़ पौधे, काउस, बफलोज। और यहाँ हरियाली होती ही नहीं। जहां देखो बस बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें। डॉक्टर काका, हमारा पेट बहुत ही दुख रहा है। पेट दर्द कर रहा? कहाँ? यहाँ? यहाँ 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 भी? ये दवा ले लेना, मीठी है, आराम मिल जाएगा। डॉक्टर काका वो लिख दो ना। अच्छा, स्कूल के लिए? क्या हुआ रामू? बहुत दुख रहा है पेट में? बहुत तेज। ओहो, डॉक्टर काका, इसका पेट में ना कीड़ा मकोड़ा हो गया है। ये दवा मत दीजिए। ये दवा देंगे तो 2 ही दिन लग जाएंगे ठीक होते होते। हम एक ऐसी दवा देते हैं ना, ऐसे चुटकी बजाते ही तुम्हारा दर्द ऐसे उड़न छू हो जाएगा। हाँ, हाँ, ये दवा देखो। ये दवा ना हम बहुत मेहनत से बनाए हैं। हाँ, हम नीम का बीज कूट कूट के ये रस बनाए हैं। साथ में ना हम करेले का रस भी घोट घोट के इसे बनाए हैं। थोड़ा कड़ू जरूर है, लेकिन तुम्हारा जो दर्द है ना, वो ऐसे चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगा। अभी पिला देते हैं। हमारा दर्द ठीक हो गया। डॉक्टर काका राम राम, हम चलते हैं। अरे रामू, डॉक्टर काका, हम इका जानते हैं अच्छे से। ये सब ना स्कूल ना जाने का नौटंकी है बस। हाँ राजू बिटिया, तुम जितनी सीधी देखने में लगती हो उतनी हो नहीं। तुम जितनी भोली दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, इसमें चालाकी वाली कौन सी बात है? हम तो सही बोले थे। हम शहरी बाबू का पत्नी है। फिर अम्मा जी ऐसे कैसे बोली हमको? पता नहीं क्या चल रहा है उनका दिमाग में। लाजो, ये वक्त ना ऐसे अम्मा जी के बारे में सोचने का नहीं है। ये वक्त तो शहरी बाबू के बारे में सोचने का है। मॉम,
प्रेमा इन्हें इनके कमरे में ले जाइए। प्लीज। This for me and I'll forgive her everything. मैं भी चाहता हूँ कि मॉम मुझे माफ कर दे। और लाजो का क्या होगा?